बिरचेऊ मगमऊ नगर तेई सती योजन विस्तार श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार श्री निवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अब नारद बाबा की जो गति कहना चाहिए, एक तो गति ये होती है कि भैया उसने जीवन में कुछ पाया, और एक ये होती है गति तो जीवन में कुछ खोया। अब नारद जी ने तो जीवन में पाया भी और खोया भी, दोनों ही काम करें। जब भगवान की कृपा होती है तब नुकसान भी नफे में बदल जाता है। नफा तो नफा होता ही है, लेकिन नुकसान भी नफे में बदल जाता है। ऐसी ही भगवान की कृपा होती है, और भगवान की माया जब लपेटती है तब नफा भी नुकसान में बदल जाता है। ऐसे ही जब भगवान ने माया को भेजा कि जाओ भैया ये नारद बाबा हमारे भगत हैं और इनका उद्धार करो और इनके अभिमान को मिटाओ, तो माया महारानी ने क्या करा कि रास्ते में एक बड़ा सुंदर नगर बनाया, एक राजा बिठाया, राजा की पुत्री बिठाई और सब करके, और नारद बाबा रास्ते में जा रहे हैं। पहले तो कभी देखा नहीं था, दुनिया में डोलते डोलते कभी तो वो नगर देखा नहीं था। और फिर जब उन्होंने नगर देखा तो लोगों से पूछी, लोगों ने बता दिया। अभी तो सब माया का खेल था, तो माया में वो तो जादूगर जो बोले वही सबको बोलना। स्टेज पे किसी को जादूगर बुला ले और बुला के कह के हाँ भाई बोलो, तो वो वही बोलता है जो जादूगर चाहता है। तो ऐसे ही माया ने अपना जादू चला के नारद जी से वो सभी बातें बुलवा ली, और नारद बाबा ने को जो है अपनी राजकुमारी आके दिखाई है। भगवान नारद बाबा जो समझ रहे थे कि वो मैंने काम जीत दिया, लेकिन काम मेन रास्ते से नहीं आके और अभिमान के रास्ते से चित्त में काम घुस गया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि राजा के शीलनिधि राजा की कन्या को देख के उनके मन में जो काम घुसा, उस घुसे हुए काम ने उनका सबरा साधन मिटा के खत्म कर दिया। जो भगवान की नारायण नारायण करते थे, वो नारायण नारायण करते करते, और वो जो है शीलनिधि की कन्या को क्या नाम था, विश्वमोहिनी 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 करने लगे। अब जब नारद बाबा को आकर हमने हाथ दिखाया कि भैया बाबा देखियो इसके गुण में क्या क्या गुण है, वो तो दिखाया इसीलिए था कि नारद बाबा देखे और देख के उसी के मन में जो है चक्कर फंस जावे। तो नारद बाबा को हाथ देख के नारद बाबा ने देखा कि जो बड़ई अमर सोई होई और समर भूमि तेई जीत न कोई। इसका जो वर्णन करेगा उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं सकेगा। अर्थ दो हो गए, उसमें जीत नहीं सकने में अर्थ जिस व्यक्ति को वर्ण होगा उसका गुण होगा या इसका गुण होगा। अब नारद बाबा ठहरे अभिमान में, तो उन्हें तो और तो कुछ दिखा नहीं, तो उन्होंने कह दी जो यही बढ़ई, इसे जो बढ़ेगा माने वो गुण इसका होगा विश्वमोहिनी का, कि जिसको वर्ण कर लेगी और उसको जो समर भूमि तेज से वही सकल चराचर जाई बड़ई शीलनिधि कन्या जाई, पूरा संसार उसकी सेवा करेगा। बस अब यहाँ देखते ही तो काम और लोभ फंस गया मन में। ये क्या कि महाराज मैं तो नारायण नारायण करते डोल ले आऊँ, और डोलते डोलते संसार में क्या मिल लिया है। तो उन्होंने कही कि जब मेरे को पूरा बड़े ही शील ने से वही सकल चराचर ताई बड़े ही शीलनिधि कन्या जाई, तो जिसका वर्ण करेगी उसकी सब सेवा करेंगे। तो महाराज पैदल डोलते डोलते तो मैं थक लिया, अब जो है जरा मुझे सेवा भी करा लेने दो। बस वही नारद बाबा के मन में काम प्रवेश कर गया, और विश्वमोहिनी भगवान के सारे गुण जो थे वो भगवान के गुण न दिख के उनको जो है विश्वमोहिनी के गुण दिखने लगे। और फिर उन्होंने क्या करा कि लक्षण तास
बिलो की बखाने भुलाने, और हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके लक्षणों को देख के हृदय में इतना हर्ष हो गया कि ऐसे गुणों से संपन्न यदि स्त्री मेरे को मिल जाएगी तब क्या होगा, तो मेरे भी जय जयकार होने लगेगी। और फिर राजा को तो लल्लू बना के और कुछ न कुछ सिखा पढ़ा के वो नारद बाबा वहां से चले। सुता सुलक्षण कई नप पाई, और नारद चले सोच मन माही। नारद बाबा चल दिए मन में सोचते हुए, भैया तुम्हारी पुत्री तो बहुत सुलक्षणी है और इसके समान तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके। अब जब काम का असर हो गया तो नारद बाबा नारायण नारायण की जगह करने लगे। जब तप कछु न होई काला, जब तप कछु न होई काला, हे प्रभु मिले कवन विधि बाला, हे प्रभु मिले कवन विधि बाला। महाराज अब कुछ नहीं होगा, अब तो कैसे ही ये मिल जाए बाला तो सबने मेरा गड़बड़ झाला मिट जाएगा, हम आराम से बैठेंगे, सब हमारी सेवा करेंगे और मौज करेंगे। लेकिन तभी सोचा कि भैया जी बाबा जियों को कैसे वर्ण कर लेगी। अगर वर्ण इससे ब्याह करना ही है तो आपको सबसे पहले तो ये अपना तंबूरा और ये सब उतार के रखना पड़ेगा, तभी तो बनोगे, राजा बनोगे पहले, तभी तो वो गले में जयमाला डालेगी। तब उन्होंने कहा ये क्या करना चाहिए, तो दिमाग में फौरन आई कि यदि ये बाबा जी की, नारद बाबा की सब्जी जटा मुकुट सबरे कट जावे, उनका तंबूरा उतर जावे और उनकी धोती उतर के राजसी कपड़े पहन जाए और चेहरे पे खूब वो क्या नाम है ब्यूटी पार्लर में जाके चेहरा मोहरा सुधरवा के आमे नारद बाबा। सो उनके दिमाग में आएगा यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की जय कुंवर तब मेले जयमाल। अब तो ऐसा सुंदर रूप मिले मुझे कि जिसे देख के राजकुमारी विश्व मोहिनी जो है वो रीझ जाए और माला सीधी मेरे गले में डाल दे। अब भाई जो होगा कैसे कि भाई इतना सारा, अब उस जमाने में शायद आज के से ब्यूटी पार्लर तो होंगे नहीं कि मैं जाए पैसा खर्च करे, और नारद बाबा पे पैसे का काम क्या, नारद बाबा को तो वैसे ही मान सम्मान मिलता रहता था, तो पैसे का क्या काम। तो नारद बाबा मन में सोचने लगे कि क्या करा जाए। तो उनके दिमाग में आई कि भगवान बहुत सुंदर है, भगवान से तो जो मांगो सो दे देते हैं, तो चलो उन्हीं के पास चलते हैं और वहां से मांगते हैं। हरि सन मांगो सुंदर ताई, होई जात घर मोई भाई। इधर तो जो स्वयंवर हो रहा है और भगवान के बराबर कोई सुंदर नहीं है। अब मैं भगवान के पास क्षीर सागर तक चल के जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, तो बहुत देर हो जाएगी। और मन में भी सोचने लगे कि भाई और जो कुछ बात है मेरे समान भगवान ने कहे जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। भगवान तो मेरे हित करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि मोरे हित सुनने को ये अवसर सहाय सोई हो, और बहुविध विनय कीनते काला। बस भगवान की विनय, हे प्रभु जल्दी आइए, प्रभु प्रकट होइए, मेरे सामने आइए। नारद बाबा को बहुत घबराहट हो रही है कि उसका स्वयंवर किसी और के संग हो गया तो मेरा क्या होगा। ऐसी बातें करते करते प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। और भगवान का तो रचा हुआ नाटक था ही, झट पर्दे के पीछे से बाहर निकल के आ गए और वो क्या बोले, प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने। और जैसे ही भगवान का सामने दर्शन करा सो नारद बाबा की तो आंखें
ऐसी ठंडी होई काज ये हर्षाने, बहुत खुशी हो गए कि अब तो मेरा काज पक्का, अब तो मैं नारद बाबा से नारद राजा बन जाएंगे। जैसे वो जो है बाबा रामदेव, लाला रामदेव बन गए। अति आरती सब कथा सुनाई। भगवान जब कृपा करते हैं तब नारद बाबा ने क्या करा कि अति आर्त, माने बड़ी घिघियाते हुए कि महाराज सारी जिंदगी तो बीत गई, कुछ हुआ नहीं, भजन में मन लगा नहीं, अब महाराज ब्याही करके देख लें दो। अतियारत सब कथा सुनाई और करऊ कृपा करी हो सहाई। महाराज आप कृपा करके मेरी सहायता कर दो, जरा सी सहायता कर दो। भगवान बोले क्या सहायता करूं? आपन रूप देऊ प्रभु मोई, आपन रूप देऊ प्रभु मोई, अनुबाति नहीं पावोई, अनुबाति नहीं पावोई। महाराज अपना रूप दे दो, जो आपका रूप स्वरूप है बिल्कुल वैसा ही दे दो। आप तो सब कुछ कर सकते हो और इसके अलावा कोई दूसरी रास्ता नहीं है कि मैं समझा। भगवान ने देखा कि अब तो बाबा फंस गया चक्कर में अच्छी तरह। जय विधि नाथ होहित मोरा और बेगिस करऊ दास में तोरा। अरे महाराज मैं आपका दास हूँ और मेरा हित जिसमें हो वो जल्दी से कर दो, बहुत जल्दी से, कि बिल्कुल कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रूप भी दो और वहां स्वयंवर हो जाए। तो भगवान ने क्या कही कि निज माया बल दे की विशाला और ये हंसी बोले दीन दयाल। अब कोई आदमी किसी पे अपना जादू मंत्र कर दे और फिर वो जादू सफल होता दिखे तो वो कितना खुश होता है। तो भगवान जी बड़े खुश हो गए और खुश हो के क्या बोले कि जय विधि होई परम हित। तुम्हारा महाराज तुम तो जय विधि ना तो हो ही तुम्हारा, तुम तो हित मांग रहे हो, लेकिन मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको परम हित दूंगा, हित से ऊपर भी। जय विधि होई परम हित और नारद सुनो तुम्हार और सोई हम करब न आन किछु वचन नम्रता हमार। मैं दूसरा कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारा हित भी नहीं परम हित। अब जैसे एक आदमी को कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई चीज चाहिए और वो चीज लेने जाए बाजार में, वो चीज तो मिल गई लेकिन उसके काम से जुड़ी हुई एक और मिल गई। अब जैसे जी हमारा एम्पलीफायर लग रहा है तो हम तो गए थे माइक देखने और दिख गया हमें एम्पलीफायर, तो जे हमारा एम्पलीफायर आ गया तो रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी हो गई। और 2 महीने 2.5 महीने निकल गए कि इसकी रिकॉर्डिंग की आवाज़ जो है परफेक्ट नहीं जा रही थी मोबाइल में। अब कोई ठाकुर जी ने दया कर दी तो कल की रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छी चली गई, तो एक रास्ता और दिख गई। अब थोड़ा सा और आज जुगाड़ करिए तो जिससे कि आवाज़ इतनी बढ़िया आवे कि सुनने में आनंद आवे। खुद ही हम कहते हैं और खुद ही सुनते हैं तो मोबाइल का स्पीकर कान पे लेना पड़ता था कि हमने जो बोला है वो स्पष्ट कानों में जाए, कुछ तो कान भी कमजोर हैं। तो जय विधि, तो ये हमारा परम हित हो गया। जय विधि होई परम हित और नारद सुनो तुम्हार और सोई हम करब न आन किछु वचन नम्रता हमार। परम हित होगा वही करेंगे नारद बाबा, और कुछ नहीं करेंगे। अब क्या हुआ? अब नारद भगवान ने दुनिया भर की ऐसी बातें, अलंकृत भाषाएं बातें नारद बाबा को से कही कि कुपत मांग व्याकुल रोगी जय देई सुनो मुनि जोगी। अरे योगी मुनि, यदि कोई रोगी आदमी
डॉक्टर से कुपथ मांगे तो देगा ना? नहीं देगा। ऐसे ही मैंने तुम्हारा, तुम भले ही कुपथ मांगोगे लेकिन मैं कुपथ नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सुपथ ही दूंगा। लेकिन नारद बाबा ने भगवान की कोई बात नहीं सुनी और भगवान ने कृपा करके नारद बाबा को हनुमान का स्वरूप देके और वहां से विदा कर दिया। और ये जब भगवान कृपा करके कुछ काम करते हैं तब क्या होता है कि कृपा करके ऐसा काम करते हैं कि किसी तीसरे को तो पता नहीं लगे और वो और भगवान जाने आपस में। जैसे किसी के घर गृहस्थी में मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाए और बंद कमरे में लड़े, एक तो चौड़े में लड़ने वाले होते हैं, एक बंद कमरे में लड़े, कि आपस में लड़ भी लें और किसी को पता भी नहीं चले। तो भगवान ने जो उनको उन्नित कारण कृपा निदाना दिन स्वरूप न जाय बखाना मरकट ऐसा रूप दे दिया कि जो जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। अब वर्णन क्या होगा? शरीर मनुष्य का और चेहरा हनुमान का लगा दिया नारद बाबा के। ऐसे जब हो गए, लेकिन ये किसी को पता नहीं लगी है। सबने नारद जी को नारद ही देखा। नारद जी को किसी ने आधा मनुष्य और आधा हनुमान नहीं देखा उन्होंने। और नारद जान सबई सिरुनावा, जब वो वहां पहुंच गए स्वयंवर में तो सबने नारद जी समझ के उनको प्रणाम करा कि नारद बाबा आए। नारद बाबा कह रहे हैं कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ भगवान के रूप से, कि सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। नारद बाबा तुम तो मोह में फंस गए हो, नहीं तुम्हें तो वैसे ही नारद बाबा जहाँ जाते हैं वहीं उनको प्रणाम किया जाता है। तो ता रहे ता दुई रुद्र जना, उस सभा में विश्वमोहिनी के स्वयंवर में माँ शंकर जी के जो दूत भी थे, क्योंकि शंकर बाबा को बड़ी थी कि ये नारद बाबा जो है मेरी कहीं मान नहीं रहे हैं, अपने अपने मन की कर रहे हैं, अब इनका जो है कुछ बिगाड़ खाता नहीं हो जाए, इसलिए इन्हें थोड़ा सा समझाओ। तो अपने दो जो है दूतों को भेज दिया कि जाके जरा देखो तो सही कि नारद बाबा कहीं गलती करे तो पकड़ लेना, और उन्हें बाबा को समझा देना कि बाबा देख तो सही, तू तो बहुत भूल कर रहा है, हाँ जरा समझ तो सही। रहे ता दोई रुद्र जना ते जानत सब भेव, विप्र रूप देखत फिरई परम कौत की थे। ब्राह्मण वेश बना के वहाँ सबरा चैत्र देखते हुए चल रहे और महादेव बाबा के पास में सब टेलीकास्ट करते जा रहे हैं कि महाराज ऐसा हो रहा है। नारद बाबा तो बन गए लल्लू बिल्कुल, और फिर जाके एक तरफ बैठ गए और बार बार देख रहे हैं कि कब आवे और कब जयमाला डले और कब मैं लेके यहाँ से जाऊँ। राजकुमारी आई, माला उसने इधर उधर लेके फिरी, और नारद बाबा जहाँ बैठे थे वहाँ उनने एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उस माया को तो सब मालूम ही था कि ये मेरा ही रचा हुआ है और नारद बाबा को लल्लू बनाना है मुझे, इसलिए उसने एक बार भी जय दिस बैठे नारद फूटी, सो दिस तेई ने बिलो की भूली, भूल के भी नहीं देखी, क्योंकि मालूम है कि यहाँ की लीला तो सबकी यही होनी है। और फिर धरिंद्र पुतन तहाँ गया कपाला, और कुंवरी हर्ष मेरी जय माला। राजा का शरीर रख के और भगवान चले गए, और माया तो भगवान की चेरी है, उसने भगवान को माला डाली और लेके भगवान वहाँ से जो निकल के और चल दिए। अब जब ये यहाँ से चल दिए तो जो शंकर जी के दूत थे उन्होंने कही कि बाबा तू अभी तक यहाँ काय को बैठो है? तो बोले क्यों, अभी राजकुमारी आ रही है ना। अरे राजकुमारी आना नहीं, राजकुमारी है तो लेगा दूसरा राजकुमार, तू काय को बैठो यहाँ फालतू भंड में, जा। और जाके क्या कर के निज मुख मुखर बिलो कहू जाई, कि अब जाके शीशे में तू अपना मुँह तो देख। अब नारद बाबा ने जो सुनी ने कही ये तो कोई घपला हो गया, क्योंकि नारद बाबा भजन करने में तो बहुत चतुर हैं लेकिन व्यवहार के जगत में इतने चतुर नहीं है। इसलिए थोड़ी देर में दिमाग में आई कि चलो शीशे में जाके मैं देखूं कि क्या स्थिति है। तो देखा क्या कि मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते। तो विश्वमोहिनी ने नारद बाबा को देखा कि बंदर का शरीर हो गया
और भयंकर देही है, बिल्कुल ऊपर से नीचे बाल वाल, तो उसे बहुत जो है बहुत उसे मन में क्रोध हुआ, भगवान को जयमाला डाली और भगवान लेके चले गए। बस अब इन सभी क्रिया के संग में जब शंकर जी के घरों ने कही कि तुम जाके अपनी जो है छवि को देखो, तो वो तो वहां से भगे। और नारद जी ने जो देखा सो उन्हें क्या दिखा कि बंदर का स्वरूप। ओ हो, बस वेश विदो की क्रोध अति बड़ा और तिन्हीं शाप दीन अति घड़ा, कि ऐसा क्रोध चढ़ा। अब काम आया, काम के संग में लोभ आया और अब क्रोध भी आ गया, और उन्हें शाप दे दिया कि हो इन जाई निशाचर हो तुम, कपटी पापी दो, हंसे अमई चोले फल, बौरिया से मुनि को। तब नारद बाबा ने भी जो है ऐसे करना साफ दे दिया कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ, और हमें हंसा, हमारे ऊपर हंसे थे सो तो जो मजा लिया, अब फिर किसी और के ऊपर हंसना तो वो जो मजा आएगा उसका मजा और भी ज्यादा होगा। और फिर नारद बाबा ने जब ऐसा सब हो गया तब वो पीछे वो जो है फरकत अदर कोप मन माही, और सपद चले कमला पति पाई। होत फक रही है क्रोध से और भगवान के पास भगते हुए चले। पहले तो बुलाया था भगवान को, लेकिन अब बुलाने की जरूरत है कि प्रभु आओ, नहीं आओ, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। दैयाऊँ शाप की मरियाऊँ जाई, और जगत मोर उपहास कराई। महाराज मैं शाप दे दूंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि तुमने सारे जगत के सामने मेरा उपहास करवा दिया कि नारद को बंदर बना दिया, जबकि हकीकत में शब्द तो नारद ही समझा था। लेकिन जब चित्त में काम क्रोध लोभ मोह सब आ जाते हैं तो फिर अच्छी बातें तो कोई समझ में आती नहीं है। और नारद बाबा ने भगवान को दे तान तान के, पंचे मोई जीवन धर देया सोई तन धरो शाप मम इहा। जिस मनुष्य शरीर को रख के आपने राजा बन के विश्व मोहिनी से ब्याह करा, तो आप भी जाओ वही राजा का शरीर रखो। और कभी आप कहते तुम कीन हमारी करिए कि मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह दुख हो वो दुखारी। जैसे मैं जनानी के लिए परेशान होता डोलाऊं, ऐसे महाराज आप भी डोलोगे। और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। वंशे मोई जवन धर दिया, सोई तन धरे शाप मन यह। कृपया करके तुम कीन हमारी करिए कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर बनाया, बंदरों की वजह से ही तुम जीत पाओगे मनुष्य शरीर रख के। और ममोपकार कीन तुम बारी, नारी भी रहे तुम हो दुखारी। शाप शीश धरि हरसिया, प्रभु बहु विनती कीन। और निमाया के प्रबलता, कर कृपा निधि लीन। बस ये भगवान ने देखा कि अब तो ये खेल पूरा हो गया, नारद बाबा को शाप देना था सो शाप दे दिया। क्योंकि मुनि करे हित मम कौतुक होई, और अवश्य उपाय करब मैं सोई। नारद बाबा का तो हित हो जाए, मेरे लिए खेल हो जाए। खेल क्या हो जाए कि मनुष्य शरीर लेके मेरे को तो पृथ्वी पे जाना ही है। अब नारद बाबा का शाप शीश धर के नारद बाबा का उद्धार हो जाएगा। नारद बाबा को जो है काम क्रोध लोभ मोह की परिभाषा सही पता लग जाएगी कि इन्हें कभी मैं ये न समझूं कि मैं इन्हें जीत सकता हूँ। ये कभी नहीं जीतते जा सकते हैं, लेकिन यदि इनसे बचना है तो इनके बचने का एक ही उपाय है कि इन्हें भगवान के चरणों के प्रति लगा दे। काम क्या आज भगवान को बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाओ, हाँ, और लोभ बोले माँ के दर्शन करें, मोह माने आज बढ़िया माँ जरा खिला दो। इस तरह से काम क्रोध लोभ मद मोह जो सारे अवगुण दुर्गुण हैं उन सबको भगवान के चरणों के दिए कर दो कि हम जो कुछ करें वो भगवान के साथ में करें, और भगवान के साथ में करेंगे तो वो हमें फिर परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि जब जब जीव
भगवान से अपने आप को अलग करके और कुछ करना चाहता है, ये करने के लिए कि ये मैं कर रहा हूँ, तभी भगवान की माया उसको परेशान करती है, और नहीं माया परेशान नहीं करती। कहीं न सकत कछ दई प्रभुताई। नहीं, चलो कर लंबा हो जाएगा वो तो। इस तरह से नारद बाबा की यहाँ पे लीला आदि से ज़्यादा तो हो गई, बाकी लीला फिर कल करेंगे। अब हरिनाम कीर्तन और करना है, चलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय। जय जय श्री